कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जमकर हुआ बवाल। प्राचार्य ने कहा किसी प्रकार की नहीं मिलेगी माफी। मब्बी ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मब्बी पर स्थित दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में शुक्रवार को छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल मचाया। छात्र छात्राओं के द्वारा प्राचार्य को एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं को घंटों घेर दिया। मौके पर पहुंचे मब्बी ओपी पुलिस ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया। वहीं इस संबंध में जब इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं से जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। जब इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य से जब जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि बीते दिनों कॉलेज के सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों का रैगिंग किया गया था, जिसके खिलाफ हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ। हमने टीम गठित की। टीम के निर्णय में कुछ बच्चे दोषी पाए गए, जिसके बाद दोषी पाए गए सभी छात्रों को 1 महीने के लिए सस्पेंशन क्लास का दे दिया। इसी बात को लेकर जूनियर छात्र छात्राएं एवं उनके सहपाठी उग्र हो गए और आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर मब्बी ओपी पुलिस भी पहुंची है और उसे शांत करवा रही है। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहा कॉलेज के प्राचार्य ने। ये बच्चे अपनी मनमानी करते थे। अब यहाँ सारी क्लासेस अटेंडेंस ये सब के लिए जब उन पे हम लोगों ने कार्रवाई करना स्टार्ट की, 75% से कम अटेंडेंस पे उन्हें सेशनल और बाकी चीज़ों में बिहार गवर्नमेंट के डीएसटी के आदेशानुसार रोकना स्टार्ट किया, तो वो इधर उधर से कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसमें अभी हमारे संज्ञान में कल एक घटना आई जिसमें कि 4th पीरियड होने के बाद बच्चों का लंच होता है, जिसमें कि वो अपना लंच कंज्यूम करते हैं। उस समय 5-6 सीनियर घुस गए और उनको लंच के लिए नहीं निकलने दिया गया और उनके कहने के बाद भी हमें चक्कर आ रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, उन्हें खाना नहीं खाने दिया गया और पूरी क्लास में रैगिंग हुई। पूरे क्लासरूम ने हमें साइन करके दे रखा है, जिसके तहत जिन 5 लोगों का उन्होंने नाम दिया, हमारी पूरी कमेटी ने, जिसमें कि हमारे डीन SW RK झा जी हैं, RN झा जी, उन्होंने सबने समिति ने निर्णय लिया, चीफ वार्डन सबने, कि इन 5 बच्चों को तत्काल 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाए, जिसको कम करके मैंने 20 दिन का किया है और अभी इंक्वायरी जारी है। उनमें बाकी सेकेंड ईयर के बच्चे भी, क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट है कि कम से कम 20-25 बच्चे उनकी क्लास में आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो 25 बच्चों का फेस भी रिकॉग्नाइज होना है। तो इन लोगों को ये डर है कि वो बाकी बच्चों को भी इसमें सस्पेंशन हो सकता है और उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो उसी में ये सब अपने इल इंटेंशन को फुलफिल अपनी मांग मंगवाना चाहते हैं। हाँ, वो मांग में किसी हालत में मैं जो बच्चों के हित में है, जो कॉलेज के लिए बेहतर है, उसके अलावा मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। किसी दबाव में मैं बच्चों का हित नहीं होने दूंगा। सर बात सही है, रैगिंग अपराध है, इससे तो इनकार नहीं। हमारा एक बच्चा 6 महीने पहले सुसाइड भी कर चुका है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो शायद आपके संज्ञान में वो घटना होगी। इसलिए इस तरीके की घटनाओं को सप्रेस करने के लिए हमें और हार्ड होना पड़ेगा। मतलब सख्ती बरतिएगा आप? 100%। कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे? ना, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज एनीथिंग बिकॉज इट्स ब्लंडर। बच्चे गलतियां करते हैं, ये ब्लंडर की कैटेगरी में आता है, जिसमें किसी तरीके का कोई, अगर बच्चे माफी मांग ले, माफी कौन सा, हमने उन्हें रिस्ट्रिकेट कर दिया है, सस्पेंशन थोड़ी ना वापस ले जाएगा। यानी 20 लोगों की कमेटी ने जो निर्णय लिया है, 50-100 बच्चे अगर यहाँ इकट्ठे हो जाएं या आप दबाव डालने लगे, वो तो निर्णय वापस नहीं हो सकता। वरना ये तो बच्चे 50 फिर इकट्ठे होंगे, हमारे बाकी निर्णयों पे लगाने लगे, जो कि आज से पहले होता है। ज्यादातर कॉलेज में अगर आप देखेंगे वो यही होता है। बच्चों की टेक्निक होती है कि प्रेशर डालना और उनकी डिसीजंस को विड्रॉ लेना। मैं और मेरी सारे टीम मेंबर, सारे फैकल्टी मेंबर्स इस बात पे अडिग हैं कि हम लोग अपनी डिसीजन को वापस नहीं लेंगे, वरना ये बच्चे और बदतमीज हो जाएंगे। परिचय दे दीजिए सर, आप अपना परिचय दें। मैं प्रिंसिपल दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर संदीप तिवारी। ऑटो में ठोकर मारने वाले 2 धाराए। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बागमोर के पास शराब के नशे में धुत बाइक सवार 2 लोगों ने ठोकर मार दी। ठोकर लगने से ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने बाइक सवार दोनों नशेड़ियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपितों की पहचान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नाका 2 निवासी विक्कीसा व क्योटी थाना क्षेत्र के खिरमा निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर ऑटो चालक तारालाही निवासी नरेश शाह ने इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। तो वहीं जब इस संदर्भ में अभियुक्त से पूछा गया तो उन्होंने अपने बचाव में उल्टे ही ऑटो चालक पर आरोप लगाए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहता है आरोपित। सर,
हम लोग गाड़ी से आ रहे थे खिरमा से दरभंगा। होटल में शादी था, बाग मोड़ पे एक्सीडेंट। मेरा फूफा का बेटी का शादी था, तब बाग मोड़ से टर्निंग ले रहे थे, टेम्पो वाला ठोक दिया। कौन टेम्पो में ठोक दिया? वही सामने टेम्पो लगा हुआ। 2 चक्का मेरा बैक में ठोक दिया। सब पुड़िया खा रहे थे। सर गश्ती में था, तखन तो हम स्लो किए गाड़ी, गश्ती में था, स्लो किए गाड़ी, जहाँ ऐसे मारा एकदम आगे से बचा लिया, आगे से बचा, पीछे से मारे, इस साइड से मारे, उड़ा के चले गए। तुम्हारे मोटरसाइकिल में ठोकर मार दिया? हाँ। कौन चीज से? टेम्पू से? हाँ। और ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर चला गया, गाड़ी लगा हुआ। क्या नाम है? विवेक कुमार। कहाँ घर है? खिरमा। सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ व सस्ती शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयोजित किया गया कन्वेंशन। आयशा इनकलाब नौजवान सभा के द्वारा सीएम लॉ कॉलेज में सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ व सस्ती शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुक्रवार को कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन का संचालन RYA के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने किया। आयोजित कन्वेंशन को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य व RYA के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि मोदी सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करने वाली मोदी सरकार देश में 60 लाख से अधिक खाली पड़े पदों पर भर्ती करने के बजाय पदों को ही समाप्त करने में लगी है। भारतीय रेल से लेकर सेना तक में निजीकरण कर ठेके की नौकरी पर मजबूर किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों को बेचकर पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश का खजाना अडानी अंबानी पर लुटाया जा रहा है। तो वहीं कन्वेंशन को संबोधित करते हुए RYA के राज्य सह सचिव ने कहा कि जिस लॉ कॉलेज में हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये पूरे उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित विधि महाविद्यालय है, लेकिन सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की गलत नीति की वजह से नामांकन बंद है। मिथिला विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को केंद्र सरकार की गलत नीति ने बंद करवा दिया है। युवाओं को सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार के बदले ठेका पर जिल्लत भरी नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथी बता रहे थे तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, हिंसा हुई और वहाँ मजदूर साथी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डरे हुए महसूस कर रहे हैं। हम अपनी ओर से, आप तमाम साथियों की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि जो भी तमिलनाडु में मजदूर हैं उनके सुरक्षा की गारंटी की जाए। तो आप उसको भरना नहीं चाहते और यहां तक कि आप उन पदों को खत्म कर रहे हैं। अगर वो पद मौजूद रहता तो हम आप सोच सकते थे कि चलो ये सरकार बदल जाएगी तो हो सकता है हमें रोजगार मिल जाए। कम से कम ये तो एक दिलासा, एक उम्मीद, एक बात हो सकती थी, एक मन में रहता। ये सरकार नौकरी तो नहीं ही दे रही है, ऊपर से जो नौकरियों के पद हैं उनको बढ़ाने के बदले उन पदों को भी खत्म कर रही है। हर साल 30 से 40 हजार नौजवानों को रोजगार देता था और 9 साल में एक बार बहाली निकाला गया। उसमें भी आप सब लोग जानते हैं कितना आंदोलन करना पड़ा और रेलवे को बेचा जा रहा है एक एक करके। कहीं स्टेशन बेचा जा रहा है, कहीं प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, कहीं स्टेडियम बेचा जा रहा है, कहीं रूट बेचा जा रहा है, स्कूल बेचा जा रहा है, उसका हॉस्पिटल बेचा जा रहा है। एक एक करके रेलवे को बेचा जा रहा है और जहां जहां के स्टेशन बिके हैं रेलवे के, वहां 2 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 50 रुपया है। पुणे का बेचा गया, जबलपुर का बेचा गया, कई शहर के रेलवे स्टेशन बेचे गए। और ये सिर्फ रेलवे का सवाल नहीं है, रेलवे तो बेचा ही गया जो हिंदुस्तान की जनता का लाइफ लाइन है, सिर्फ यातायात का रिश्ता नहीं है, जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण साधन है रेलवे। और जो बचा खुचा है उसको भी आपने नीलामी के बाजार में रखा हुआ है।
दरभंगा के पुअर होम में दृष्टि दिव्यांग बच्चों के बीच में मनाया गया होली मिलन समारोह। शुक्रवार को दरभंगा के इंदिरा गांधी चौक के पास स्थित पुअर होम परिसर में दृष्टि दिव्यांग बच्चों के बीच में होली मिलन समारोह मनाया गया। यह होली मिलन समारोह मानव सेवा समिति एवं जन निर्माण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई थी। मिलन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय महत्व के अनाथालय परिसर में आने पर गौरवान्वित महसूस करते हुए दृष्टि दिव्यांगों की कर्मठता, संवेदनशीलता एवं दायित्व के प्रति समर्पणता की सराहना की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नाबार्ड की डीडीएम आकांक्षा मौजूद थी, जिन्होंने होली के अवसर पर बीती घटनाओं व बातों को भूलकर नए उत्साह के साथ जीवन की नई शुरुआत पर जोर दिया। इसके अलावा मौजूद लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।